तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आज हम शुरू करेंगे BSPH 101 एंड BSPH 201 मीन्स इंजीनियरिंग फिजिक्स। एज पर मार्कआउट सिलेबस हम ऑप्टिक्स का आज लेजर वाला लेक्चर शुरू करेंगे। लेक्चर वाला लेक्चर शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ की पॉइंट बोल दे रहा हूँ जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि ऑप्टिक्स में अगर तुम मार्कआउट के सिलेबस में अगर देखोगे कि ऑप्टिक्स में चार चीज है। एक मेरा है इंटरफेरेंस, ओके, इंटरफेरेंस। सेकंड है मेरा डिफ्रेक्शन एंड थर्ड है मेरा पोलराइजेशन एंड फोर्थ आज जो उसी का एक पार्ट जो है मेरा लेजर। तो लेजर यहाँ पे कुछ डेरिवेशन ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एक डेरिवेशन है, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट जो है वो प्रूव करना पड़ेगा और सब कुछ यहाँ पे थ्योरी है। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं पढ़ा दूंगा, वो तुम पढ़ लेना, वो तुम पढ़ोगे। ओके, मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा, वो तुम पढ़ोगे और कॉपी में नोट करके जाओ, कॉपी में नोट करना। उसके बाद वो सब अच्छे से पढ़ाई करना और एग्जाम से पहले ये लेजर वाला पार्ट तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि लेजर इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से आता है, थ्योरी आता है ज्यादा। ओके, सो लेजर हम पढ़ाएंगे। ओके, आज हम शुरू करेंगे लेजर। ओके, सो फिजूल की बात ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम बोलेंगे कि ऑब्वियसली बात है कि व्हाट इज लेजर। लेजर क्या है कि बोला लेजर इज ए ऑप्टिकल, लेजर इज ए डिवाइस, सॉरी, लेजर इज ए डिवाइस दैट एमिट्स लाइट। लेजर एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट एमिट करता है। ये प्रोसेस कॉल्ड लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगर लेजर का तुम फुल फॉर्म देखोगे तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सो यहाँ पे बोल रहा है कि लेजर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, लाइट एमिट करता है एक प्रोसेस के माध्यम से, जो प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, आई थिंक ये तुम लोगों का अंडरस्टैंड हो गया। उसके बाद बोला है कि ए लेजर प्रोड्यूस्ड वेरी नेरो बीम ऑफ लाइट। लेजर क्या करता है, वेरी नेरो बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है, डेट इज यूज इन मेनी टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है, टेक्नोलॉजीज, मेनी टेक्नोलॉजीज में इसको हम यूज करते हैं एंड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम भी यूज करते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन वेव। हम क्या बोले थे कि वेव पार्टिकल डुअलिटी में हम बोलते हैं कि लाइट एक वेव भी है एंड लाइट एक पार्टिकल भी है। लाइट क्या कर रहा है यहाँ पर, वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, कि लेजर बोलो कि डिफ्रेक्शन बोलो, इयॉन्स डबल स्लिट डिफ्रेक्शन बोलो, यहाँ पे प्रूव हुआ है कि लाइट एक पार्टिकल के साथ लाइट एक वेव भी है। सो यहाँ पे बोला है कि लाइट ट्रेवल्स इन वेव, लाइट वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है एंड द डिस्टेंस ऑफ पीक, एंड द डिस्टेंस ऑफ पीक इज कॉल्ड वेवलेंथ। जो मतलब एक वेव की फॉर्म में ये ट्रैवल कर रहा है लाइट, एंड जो डिस्टेंस मेरा है ये वाला डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे, सॉरी, ये वाला डिस्टेंस जो है इसको हम बोलेंगे कि ये वाला वेवलेंथ है मेरा। ओके, ये वाला जो डिस्टेंस, ओके, ये जो पीक पीक पोजीशन, ये वाला है मेरा पीक पोजीशन, इसको हम बोलते हैं पीक। ओके, इसको हम बोलते हैं पीक, ये भी मेरा है पीक। ओके, जो यहाँ पे बोल रहा है कि पीक ऑफ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ, इसको हम बोलेंगे कि इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। ओके, सो आई थिंक ये वाला तुम लोगों को क्लियर हो गया। ओके, सो वेवलेंथ, यहाँ पे अगर तुम गौर से देखोगे कि ये वाला जो है यहाँ पे एक लेजर पड़ रहा था। ओके, सॉरी, यहाँ पे अगर देखोगे कि एक लेजर, यहाँ पे लेजर लाइट एक निकल रहा था। ओके, यही यहाँ पे दिया हुआ है कि एक लेजर यहाँ पे जा रहा है। ओके, सो ये वाला लेजर। ओके, उसके बाद देखो, यहाँ पे देखो, हाँ, यहाँ पे ऑल कलर मतलब ईच कलर इंडिपेंडेंट कलर है, ये वाला रेड है, येलो है। ओके, ये वाला कलर है हमारे यहाँ पर। यहाँ पे क्या बोला है, देखो कि बोला है कि ईच कलर ऑफ लाइट हैज डिफरेंट वेवलेंथ, मतलब सब कलर का डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है। फॉर एग्जाम्पल ब्लू लाइट हैज शॉर्टर वेवलेंथ, जो ब्लू लाइट है
ब्लू लाइट को देखो यहाँ पे उसका वेवलेंथ शॉर्टर है एंड देन रेड लाइट से ब्लू लाइट का वेवलेंथ जो है शॉर्टर है। सो सनलाइट इज एन टाइपिकल लाइट। तो फिर यहाँ पे जो बोला है कि रेड लाइट, इसके बाद मेरा जो योलो लाइट, उसके बाद ब्लू लाइट, ये वाला जो है यहाँ पे बोल रहा है कि इसका इन लोगों का डिफरेंट वेवलेंथ है। और यहाँ पे सनलाइट यहाँ पे कहाँ आ गया भाई? तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सनलाइट कहाँ पे, कि सनलाइट यहाँ पे क्यों बोला है, कि बोला है कि सनलाइट एंड द टाइपिकल लाइट फ्रॉम लाइट बल्ब। जो लाइट बल्ब तुम्हारा घर में जो लाइट बल्ब जलता है वही बोल रहे कि इज मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट ऑफ वेवलेंथ। जो ओवरऑल लाइट को मिला के जो एक लाइट होता है उसको हम बोलेंगे कि वो जो सनलाइट जो होता है ओवरऑल सब लाइट को मिला के होता है। डिफरेंट वेवलेंथ का जो लाइट होता है उसको मेनी डिफरेंट ऑफ लाइट को मिलाकर सनलाइट जो होता है वो हम देखते हैं वो क्या होता है, व्हाइट लाइट होता है। जो हम देखते हैं आवर लाइट सी द मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ, जो डिफरेंट टाइप का वेवलेंथ जो लाइट है इसको इन सबको मिलाकर जो सनलाइट मतलब बल्ब जो घर में जो व्हाइट लाइट का जलता है वही होता है मेरा सनलाइट, जो व्हाइट लाइट हम देखते हैं। ओके, सो ये फंडा तुम लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि ए लेजर इज डिफरेंट। लेजर क्या होता है? डिफरेंट। लेजर डू नॉट ओकर इन नेचर। ओके, लेजर नेचर में ओकर नहीं करता। However, we have figured way to artificially create the special type of light. हम सनलाइट अगर देखोगे तो नेचर में क्या करता है? सनलाइट अगर तुम देखोगे वो नेचर में ओकर करता है, बट वो ये जो यहाँ पे जो लेजर है ना, ये लेजर क्या है? ये आर्टिफिशियली हम क्रिएट किए हैं, हम नहीं, जो साइंटिस्ट है ये क्रिएट किए थे लेजर। सो लेजर प्रोड्यूस नेरो बीम ऑफ लाइट। लेजर क्या प्रोड्यूस करता है? नेरो बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। इन हुईच ऑल ऑफ लाइट्स वेव, जहां पर ऑल लाइट वेव्स हैव वेरी सिमिलर वेवलेंथ, जहां पर सब लाइट का वेवलेंथ सिमिलर है। लेजर लाइट वेव ट्रैवल टुगेदर विथ देयर पीक ऑल लाइन अप और फेज। जो लेजर क्या करता है? ट्रैवल करता है एक साथ एंड विथ देयर पीक, जो हम फेज और फेज, इन दिस इज व्हाई लेजर बीम आर वेरी नेरो। इसलिए लेजर बीम क्या होता है? नेरो होता है। वेरी ब्राइट एंड कैन बी फोकस वेरी टीनी स्पॉट। ये वाला तुम लोग पढ़ लेना एक बार, आई थिंक तुम लोगों को याद हो जाएगा। ओके, उसके बाद बोलेगा कि प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ लेजर, कि लेजर में हम अगर देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन होता है एंड उसके बाद एमिशन होता है, जहां पर एमिशन को हम दोनों हिस्सों में डिवाइड किए, एक होता है मेरा स्पॉन्टेनियस एमिशन और एक होता है मेरा स्टिमुलेटेड एमिशन। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हम किसको बोलते हैं? देखो, बोला है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज द प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर बाय हुई इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है एनर्जी। ओके, देन क्या करते हैं? फोटोन टू जंप इनटू द हायर एनर्जी लेवल। मतलब एक देखो, अगर हम यहाँ पे एक ड्रॉ यहाँ पे है, हम समझा देंगे। जो फोटोन मेरा है वहां पे क्या करता है? मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद वो क्या करता है? एक्साइटेड लेवल पे, मतलब हायर एनर्जी लेवल पे वो जंप करता है। ओके, द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग ओके वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस आर एट लोअर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी स्टेट, whereas the electron orbiting further away from the nucleus are at the higher energy level। मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन रेडिएशन पे क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तब क्या होता है? वो उसका स्टेबिलिटी कम हो जाता है, इसलिए वो क्या करता है? बट एनर्जी ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो क्या करता है? हायर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरह जाता है। ओके, यहाँ पे हाँ, उसके बाद द इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी लेवल नीड सम एक्स्ट्रा एनर्जी टू जंप हायर एनर्जी।
मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, जो लोअर एनर्जी पे जो इलेक्ट्रॉन है, उन उन इलेक्ट्रॉन का कुछ एनर्जी चाहिए हायर एनर्जी लेवल पे जंप करने के लिए। दिस एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइडेड एनर्जी सोर्स सच एज हीट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एक्स्ट्रा एनर्जी सच एज हीट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइट। ओके, सो यहाँ पे देखो बोला है कि लेट अस कंसीडर टू एनर्जी लेवल्स। यहाँ पे दो एनर्जी लेवल मतलब E1 एंड E2 यहाँ पे पकड़ा है। तो E1 क्या होगा मेरा, E1 होगा ग्राउंड लेवल एंड E2 है मेरा हायर एनर्जी लेवल। सो लेट अस कंसीडर टू एनर्जी लेवल्स E1 एंड E2 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E1 इज द ग्राउंड स्टेट, हम क्या बोले थे, ग्राउंड स्टेट मतलब लोअर एनर्जी स्टेट, एंड E2 मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट मतलब हायर एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट मतलब जब इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट पे आर कॉल्ड लोअर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो ग्राउंड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोअर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन। ओके, सो व्हेयर एज और जो द इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट, और जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे है उसको वो हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन और उसको हम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो लोअर एनर्जी स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोअर स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी ग्राउंड स्टेट पे और लोअर स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं लोअर एनर्जी स्टेट, एंड हायर स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं हम हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर देखोगे यहाँ पे गौर से, यहाँ पे लोअर एनर्जी स्टेट पे इलेक्ट्रॉन है, जब लाइट एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब फोटोन एनर्जी, जो फोटोन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद उसका स्टेबिलिटी घट गया, इसलिए वो क्या किया ना, वो ऊपर चला गया हायर एनर्जी स्टेट पे। बट यहाँ पे हम एक बात बोले कि हायर एनर्जी स्टेट के जाने के बाद इलेक्ट्रॉन वहां पे कुछ टाइम के लिए रहता है, उसके बाद फिर से वो क्या करता है, जंप टू एक्साइटेड आफ्टर फोटोन एनर्जी, उसके बाद वो क्या करता है लोअर एनर्जी पे आ जाता है। ओके, यही होता है। ओके, उसके बाद हम क्या बोले कि बोलेंगे, नहीं बोले अभी बोलेंगे, in general the electrons in the lower energy state cannot jump to higher energy state। okay, so बोल in general मतलब the electrons in lower energy state cannot jump into the higher। okay, so electrons जो है हमारा लोअर एनर्जी स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी स्टेट पे ऐसे ही नहीं जंप कर पाएगा, वो उसको जंप करने के लिए दे नीड सफिशिएंट एनर्जी, उसको जंप करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। ओके, सो उसके बाद वो क्या करेगा, हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा। ओके, उसके बाद बोला है कि व्हेन फोटोन और लाइट एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल E2 minus E1 is incident on the atom। okay, the ground state electron gains sufficient energy and jump from ground state U1 to excited state। ओके, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कुछ सफिशिएंट एनर्जी और ऑन करेगा मतलब लेगा, तब उसका स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपने आप घट जाएगा मतलब घट जाएगा, वो क्या करेगा, तब वो एनर्जी उसको मिल गया, वो क्या करेगा, वो तब लोअर एनर्जी स्टेट पे नहीं रहेगा। ओके, अगर तुमको एक एग्जांपल दे, हम मान लो तुमको हम 10 रुपया देते हैं, अगर तुमको एक दिन हम क्या किए 10 रुपया देते हैं कुछ खाने के लिए, मतलब मान लो 15 रुपया हम देते हैं तुमको बड़ा पाव खाने के लिए, और मान लो एक दिन हम तुमको 100 रुपया दे दिए, तो तुम उस दिन बड़ा पाव खाओगे, नहीं खाओगे, तो तुम बिरयानी खाओगे लगता है, और तुम्हारी मर्जी, फिर भी तो उस दिन तुम नहीं खाओगे। वो मतलब यहाँ पे यही बात बोला है कि जब वो एनर्जी लेगा तब वो क्या करेगा कि लोअर एनर्जी, जब एनर्जी उसको मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा।
यहाँ पे बोला है कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन और लाइट occurs only if the energy of incident photon exactly match energy different to energy level E2 minus E1. ओके ओके, एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद होगा मेरा एमिशन। ओके, सो एमिशन हम बोलेंगे, एमिशन को दो हिस्सों में हम भाग करेंगे। एमिशन जो होता है ना, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो एमिशन देखो यहाँ पे एमिशन, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक है मेरा स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, और एक है मेरा स्टिमुलेटेड एमिशन। ओके, स्टिमुलेटेड, सॉरी हाँ, स्टिमुलेटेड एमिशन। हैंड राइटिंग इतना भी मेरा खराब नहीं है बच्चों, बट यहाँ पे खराब हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे बोलेंगे कि स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है। स्पॉन्टेनियस एमिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच, स्पॉन्टेनियस एमिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट टू रिटर्न ग्राउंड स्टेट एमिटिंग फोटोन। हाँ, हम क्या बोले थे बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन मेरा लोअर एनर्जी स्टेट पे होता है एंड जब फोटोन का एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, उसका स्टेबिलिटी घट जाता है। इसके कारण वो क्या करता है, वो हायर एनर्जी लेवल पे वो जाता है, बट वहां पे वो कुछ ही टाइम के लिए रहता है एंड कुछ टाइम के लिए रहता है, तब वो क्या करता है, फिर से ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। ओके, बाय एमिटिंग फोटोन, फोटोन के एमिटिंग के द्वारा। द इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट कैन स्टे ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड। हम बोले थे ना कि हायर एनर्जी स्टेट पे इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम के लिए रहेगा। द टाइम अप टू व्हिच, जब टाइम क्या आप हो जाएगा, व्हिच एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन के स्टे हायर एनर्जी स्टेट इज नॉन लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। मतलब कुछ टाइम के लिए, लाइफ टाइम मतलब कुछ टाइम के लिए वो यहाँ पे रहता है। जो टाइम के लिए वो रहता है वो है पूरा 10⁻⁻8 सेकेंड। ओके, मतलब कुछ ही टाइम के लिए वो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट पे रहता है। वो क्या करता है, उसके बाद ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है बेटा। ये बात तुम लोगों को समझ में आया। उसके बाद बोल रहा है कि दास, यहाँ पे देखो ये क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट, देन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फोटोन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। यहाँ पे क्या करता है, फोटोन को फोटोन एनर्जी एमिट करता है, उसके बाद वो क्या करता है, फिर से वो लोअर एनर्जी पे आ जाता है। ओके, सो यही होता है। उसके बाद बोला कि दास आफ्टर द शॉर्ट लाइफ टाइम, ओके, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, ओके, आफ्टर द शॉर्ट लाइफ टाइम के बाद द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन दे रिटर्न द लोअर एनर्जी स्टेट। ये क्या करता है, लोअर एनर्जी स्टेट पे ये रिटर्न कर जाता है, जो ग्राउंड स्टेट जहां पे क्या होता है, रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फोटोन। जो क्या करता है, मतलब जब देखो यहाँ पे यही बात हुआ कि देखो हम यहाँ पे बोल ले रहे, मेन फंडा यहाँ पे बोल ले रहे, तुम लोगों का क्लियर हो जाएगा। ये देखो ये है मेरा एक ग्राउंड स्टेट, ये है मेरा E1 मतलब ग्राउंड स्टेट। ओके, एंड एक है मेरा E2, ये है मेरा हायर एनर्जी स्टेट। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है एंड जब वो क्या किया कि फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब किया, वो क्या किया ना, वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। उसके बाद वहां पे क्या हुआ, जो हुआ एब्जॉर्प्शन में, बट एमिशन में क्या हुआ बेटा, देखो ये वाला E2 है एंड और एक ड्रॉ करते हैं एंड ये वाला है मेरा E1। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है अभी, वो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और विथ वहां पे क्या है, फोटोन एनर्जी है। वो क्या करेगा, आप फोटोन एनर्जी एमिट कर देगा।
फोटोन एनर्जी एमिट कर देने के बाद वो क्या होगा, फिर से वो ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा। यही स्पॉन्टेनियस एमिशन में हम पढ़े, यही फंडा बोला है। ओके, सो यहाँ पे जो कुछ टाइम के लिए रहेगा वो है 10⁻⁻8। ओके, मतलब इतना कम टाइम के लिए वो हायर एनर्जी लेवल स्टेट पे रहेगा। उसके बाद वो फिर से क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। ओके, यही यहाँ पे बोला है। एब्जॉर्प्शन में वो क्या किया, एनर्जी लिया, उसके बाद ऊपर चला गया, मतलब हायर एनर्जी स्टेट पे चला गया। उसके बाद रोज बड़ा पाव खाता था, एक दिन 100 रुपया मिल गया, उसलिए वो बिरयानी खा लिया, अब फिर से बड़ा पाव खाने लगा, यही बोला। ओके, सो यहाँ पे इन स्पॉन्टेनियस एमिशन द इलेक्ट्रॉन मूव नेचुरली स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम वन स्टेट, मतलब हायर एनर्जी स्टेट टू अनदर लोअर एनर्जी स्टेट। ओके, स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है कि वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट से आएगा, मतलब वहां से यहाँ आएगा। ओके, एंड द एमिशन ऑफ फोटोन आल्सो ऑकर्स नेचुरली। एमिशन ऑफ फोटोन क्या होता है, जो फोटोन का जो एमिशन होता है वो नेचुरली होता है, एमिशन ऑफ फोटोन। ओके, उसके बाद देयरफॉर वी हैव नो कंट्रोल ओवर, ये नेचुरली होता है, गया उसके बाद आ गया, ये नेचुरली होता है, वहां पे कोई फिर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगता है। ओके ओके, सो द फोटोन emits in spontaneous emission process constitute ordinary incoherent light. Incoherent light is a beam of photon with frequent and random changes of phase difference them. In other words, the photon emitted in spontaneous emission process do not flow exactly in the same direction incident of photon. ओके, सो ये वाला आई थिंक एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन तुम लोग को क्लियर हो गया। उसके बाद और एक एमिशन हम पढ़ाएंगे जो है मेरा स्टिमुलेटेड एमिशन। सो स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है बेटा, बोला है स्टिमुलेटेड एमिशन इज ए प्रोसेस, कि स्टिमुलेटेड एमिशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय हुई जिसके द्वारा इंसिडेंट फोटोन इंटरैक्ट विथ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। जो इंसिडेंट फोटोन होता है वो क्या करता है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करता है एंड देन रिटर्न्स ग्राउंड स्टेट, देन उसके बाद ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, मतलब एब्जॉर्प्शन में ऊपर उठेगा, एमिशन में नीचे आ जाएगा। ओके, सो इस फंडा तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए बेटा, हम यही बात बोल रहे हैं। ओके, ये तुम एक बार रीडिंग पढ़ लोगे और कॉपी में लिख लोगे, मेरा यहाँ पे है, तुम वीडियो देख देख के भी तुम पढ़ सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। पर तुम अगर मेरा जो ओपिनियन बोलेगा कि तुम ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ एक बार समझ लो, उसके बाद कॉपी में एक बार लिख लो, क्योंकि फोन देख के तो पढ़ाई नहीं होता है ना बेटा, फोन देख के होता है, हम बोल रहे कि बट जब एग्जाम आएगा कि तुम बार बार फोन खोलोगी, कॉपी में अगर रहेगा तुम्हारा अच्छे से लिखा रहेगा तो तुम पढ़ लेना बेटा। ओके, सो यही बोला कि in stimulated emission the light energy is supplied directly excited electron instead supplying the light energy ground state electron। ये तुम पढ़ लेना बेटा। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये स्टिमुलेटेड एमिशन भी वही है यहाँ पे बोला है। उसके बाद देखो और एक मेन चीज जो एग्जाम में बहुत 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 बार आया है, मकआउट सेमेस्टर एग्जाम में हम बोल रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, difference between spontaneous emission and stimulated emission। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है बेटा, कि स्टिमुलेटेड एमिशन अगर तुम देखोगे और स्पॉन्टेनियस, एन एटम क्या बोला, एन एटम excited state is introduced the return to the ground state, thereby resulting or in two photon of same frequency and energy is called stimulated emission। Okay, the atom in the excited state return to the ground state, thereby emitting a photon without any external मतलब inducement is called spontaneous emission। ओके, ये वाला। उसके बाद बोला द एमिटेड
photons move in same direction and highly directional. The emitted of photons move all directional and random. Okay, the radiation is highly intense, monochromatic and coherent. The radiation is less intense and incoherent. Okay, the radiation is highly intense and मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट, बट यहाँ पे बोल रहा है कि द रेडिएशन इज लेस इंटेंस एंड इनकोहेरेंट. द फोटोन्स आर इन फेज, देयर इज कांस्टेंट फेज डिफरेंस. यहाँ पे फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है. द फोटोन्स आर नॉट इन फेज एंड देयर इज नो फेज रिलेशन बिटवीन देम. ओके, एंड यहाँ पे रेट ऑफ ट्रांजिशन इज गिवन बाय R21 मतलब यहाँ पे AST मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन इक्वल्स टू B21 ए हम रो V एंड N2 एंड यहाँ पे द रेट ऑफ ट्रांजिशन गिवन बाय R21 SP इक्वल्स टू A21 N1. अब हम बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सा चीज तुम लोगों को पढ़ाएंगे बेटा, कि वो वाला डेरिवेशन हम तो बहुत ही आसान शब्दों से तुम लोगों को समझा देंगे. यहाँ पे तुम लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा. हम बोल दे रहे हैं पहले. ओके, पहले हम बोल दे रहे हैं. थोड़ा पानी पीने दो. ये बेटा तुम लोगों का प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, बट ये जो है ना आइंस्टाइन कोएफिशिएंट, ये डेरिवेशन ये इंपॉर्टेंट है. ये अब हम प्रूव करेंगे कि ये वाला देखो यहाँ पे हीडिंग से अच्छे से लिखा नहीं है. हम फिर से लिख दे रहे कि प्रूव दैट A21 by B21 equals to 8 pi h gamma to the power q by C3. ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये प्रूव करना पड़ेगा. ओके, ये हम बहुत ही आसान शब्दों से तुम लोगों को समझा देंगे. यहाँ पे लाइन बाय लाइन. ये वेरी इंपॉर्टेंट, VVI वेरी इंपॉर्टेंट होता है बेटा. ये वाला प्रूफ तुम लोग कर लेना बेटा, ये आता है एग्जाम में. ओके, सो यहाँ पे हम पहले क्या बोले थे बेटा, हम क्या पढ़ाए तुम लोगों को अभी? एब्जॉर्प्शन पढ़ाए, उसके बाद एमिशन पढ़ाए. एमिशन में दो चीज था, एक है मेरा स्टिमुलेटेड एमिशन और एक मेरा स्पॉन्टेनियस एमिशन. ओके बेटा, सो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में मैं क्या बोला था बेटा कि लोअर एनर्जी स्टेट मतलब E1 एनर्जी स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन है ना मेरा बेटा, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, फोटोन का एनर्जी. उसके बाद वो क्या किया बेटा? वो हायर एनर्जी स्टेट पे चला गया बेटा. उसके बाद जो उसका एनर्जी, उसके बाद वो क्या किया बेटा एमिशन में? वो एमिशन में वहां पे हम देखे बेटा, वहां पे 10⁻⁻8 टाइम के लिए वो यहाँ पे रहा. उसके बाद फिर से वो नीचे आ गया बेटा. नीचे आने के बाद जो उसका एनर्जी हुआ वो हुआ मेरा बेटा E2 माइनस E1. ये बेटा समझ में आया? जो एनर्जी हुआ, एनर्जी हम क्या जानते थे बेटा? आइंस्टाइन फोटोन का जो एनर्जी हम जानते थे बेटा E इक्वल्स टू एज न्यू. सो E इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं बेटा E2 माइनस E1, क्योंकि एमिशन में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन फोटोन का जो एनर्जी था वो एमिट कर गया. उसके बाद नेचुरली वो कहाँ आ गया? फिर से वो ग्राउंड स्टेट पे आ गया. सो एज न्यू इक्वल्स टू हम E2 माइनस E1 लिख सकते हैं बेटा. यहाँ पे वही लिखे है बेटा देखो. और यहाँ पे देखो कि RAB मतलब होता है आइंस्टाइन इक्वेशन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. AB मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और B12 जो होता है ये होता है मेरा आइंस्टाइन एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट. और यहाँ पे यहाँ पे मैं लिखा हूं ये वाला जो है बेटा, ये वाला तो मैं कॉपी में पहले लिखा हूं, उसके बाद यहाँ पे PPT में ऐड किया हूं. उसके बाद तो तुम लोगों को मैं एक समझाने के लिए ब्लैंक देखो यहाँ पे कि सॉरी ब्लैंक पेज भी मैं यहाँ पे रखा हूं, जहाँ पे मैं तुम लोगों को पूरा क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा बेटा. ये वाला तुम कॉपी में नोट करते जाओ, ये वाला तुम कॉपी में नोट करने के लिए. उसके बाद जो ब्लैंक पेज आएगा
वहां पे मैं समझा दूंगा बेटा। तो यहाँ पे देखो मैं लाइन बाय लाइन जो बोलता हूँ वो समझते जाओ। ये तुम लोगों को समझ में आ गया कि एज न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 समझ में आ गया। और यहाँ पे RAB जो होता है मेरा आइंस्टाइन इक्वेशन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एंड B12 जो होता है मेरा वो होता है बेटा आइंस्टाइन एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। सो RAB इक्वल्स टू हम बोलेंगे बेटा RAB मेरा होता है, ये वाला फंडा तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये RAB इक्वल्स टू B12 एंड N1 एंड U न्यू, ये वाला तुम लोगों को रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का जो टर्म तुम लोगों को याद रखना चाहिए बेटा। ओके, यहाँ पे जो N1 इक्वल्स N1 क्या होता है मेरा नंबर ऑफ एटॉम इन ग्राउंड स्टेट। जो ग्राउंड स्टेट होता है वहां पे एटॉम का नंबर होता है N1, एंड RAB इक्वल्स टू मेरा होता है बेटा RAB होता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, सो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या गिवन है बेटा B12 N1 U न्यू। ओके, सो उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुआ बेटा, एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ वो एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ बेटा हम क्या बोले एब्जॉर्प्शन में जो इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट में वो क्या हुआ हायर एनर्जी स्टेट पे चला गया। उसके बाद एमिशन बेटा, एमिशन दो भाग में दो हिस्सों में हम डिवाइड किए हैं, एक मेरा स्पॉन्टेनियस एमिशन, एक है मेरा स्टिमुलेटेड एमिशन। जो स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए क्या होगा बेटा यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगता है इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आने के लिए। ये नेचुरली क्या होता है फोटोन का जो एनर्जी होता है एमिट कर जाता है, ये है मेरा फोटोन का एनर्जी। ओके, एज न्यू इक्वल्स टू E2 माइनस E1 एंड देन न्यू इक्वल्स टू E2 माइनस E1 बाय एज। ये क्या करता है अपने आप जो फोटोन का एनर्जी होता है वो अपने आप एमिट कर जाता है, इसी के कारण वो क्या होता है ये विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी क्या करता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आता है, एंड हायर एनर्जी स्टेट पे कुछ ही टाइम के लिए रहता है जो है मेरा 10⁻⁻8 सेकेंड। ओके, जो कहां पर लेजर पे यूज होता है। सो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का टर्म हम क्या बोले रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का टर्म बोले B12 N1 एंड U न्यू, जहां पे B12 होता है मेरा आइंस्टाइन कोएफिशिएंट एंड N1 होता है नंबर ऑफ एटॉम्स इन ग्राउंड स्टेट, एंड U न्यू जो होता है मेरा डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, डेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ओके, एंड यहाँ पे देखो बेटा कि लाइफ टाइम ऑफ 10 टू द पावर यहाँ पे ये क्या करता है विथ स्पॉन्टेनियस एमिशन में मेरा कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगता, और स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है एक्सटर्नल एनर्जी लगता है बेटा। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आएगा नीचे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब देखो बेटा कि तुमको अगर हम बोलेंगे कि ये जो ग्राउंड स्टेट पे गया स्पॉन्टेनियस एमिशन में वहां पे कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगा, वो फोटोन का जो एनर्जी था एमिट कर गया, एमिट करने के बाद वो अपने आप क्या हुआ ग्राउंड स्टेट पे आ गया। एंड स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या हुआ बेटा कि वहां पे एक्सटर्नल एनर्जी लगा, उसके बाद वो नीचे आया है ग्राउंड स्टेट पे आया है। ओके, सो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन का भी टर्म तुम लोगों को पता होना चाहिए बेटा। सो RSP इक्वल्स टू A21 N2 and RAC equals to B21 N2 U न्यू। सो यहाँ पे बेटा रेट ऑफ RSP होता है मेरा रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, एंड A21 होता है मेरा आइंस्टाइन कोएफिशिएंट, एंड N2 मेरा होता है नंबर ऑफ एटॉम्स इन E2। ओके, सो हायर एनर्जी स्टेट पे, एंड RAC मेरा होता है रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, B21 होता है आइंस्टाइन कोएफिशिएंट, एंड N2 मेरा होता है नंबर ऑफ एटॉम्स इन E2। सो बेटा आई थिंक ये वाला टर्म तुम लोगों को क्लियर हो गया। सो बेटा तुम लोगों को क्या क्या टर्म तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा बेटा कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एक टर्म याद रखना पड़ेगा बेटा जो है मेरा RAB में इतना जोर जर से बक रहा हूं, मतलब तुम्हारा ये वाला टर्म तुम लोगों का याद हो जाना चाहिए। B12 N1 एंड U क्या न्यू, ये वाला टर्म तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, और RSP याद रखना पड़ेगा,
रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन याद रखना पड़ेगा जो है मेरा A21 N2 एंड रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन भी तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा RSE इक्वल टू मेरा है क्या ना B21 N2 U न्यू, ये वाला भी तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा बेटा। ये 3 टर्म अगर तुम याद रखोगे उसके बाद तुम्हारा न्यूमेरिकल करने में कोई परेशानी नहीं आएगा, मेरा गारंटी है यहाँ पर। सो यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं बेटा, सॉरी डेरिवेशन में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। सो RAB RSP RSE मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन तुम लोगों को बेटा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे और एक चीज तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट आइंस्टाइन बोल्ट्जमान कोएफिशिएंट जो एक रिलेशन है बेटा, ये वाला भी रिलेशन है कि याद रखो, मतलब याद तो तुम लोग को रखना पड़ेगा बेटा। और याद कब रहेगा जब प्रैक्टिस करोगे। n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस ई बाय केटी, ये वाला जो टर्म तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा बेटा। जो n नॉट मेरा है पॉपुलेशन इन ग्राउंड स्टेट। सो यहाँ पे n अगर हुआ मेरा अगर n इक्वल टू एन नॉट ई, यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा, देखो कि मेरा n हुआ n, ये वाला टर्म तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस ई बाय के टी अगर होगा तो हम बेटा इसके बेसिस में हम लिख सकते हैं बेटा कि n1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एन नॉट ई टू द पावर माइनस E1 बाय के टी हम लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे ये किसके लिए, फॉर E1 के लिए, फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए। एंड इसी तरह हम E2 लिख सकते हैं बेटा, फॉर E2 के लिए n1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं n नॉट ई टू दी पावर माइनस E2 बाय के टी। देन उसके बाद n2 बाई n1 हम लिख सकते हैं बेटा, n2 बाई n1 हम लिख सकते हैं, n2 बाई n1 इक्वल्स टू यहाँ पे देखो n2 बाई n1 n नॉट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखोगे e टू दी पावर माइनस क्या हुआ, e टू दी पावर माइनस E2 माइनस E1 बाय के टी हुआ, जहां पर हम बोले थे कि फोटोन का जो एनर्जी था मेरा E इक्वल्स टू एच न्यू, एंड एच न्यू मेरा क्या था, एनर्जी, फोटोन का एनर्जी जो था मेरा E2 माइनस E1। सो यहाँ पे हम फाइनली बेटा लिख सकते E टू दी पावर माइनस एच न्यू बाय के टी इक्वल्स टू n1 बाय n2, सॉरी इक्वल्स टू n2 बाई n1। देन n2 बाई n1 मतलब n1 अगर ऊपर जाएगा n1 बाई n2 अगर होगा तो मेरा क्या होगा बेटा कि e टू दी पावर एच न्यू बाय के टी हम लिख सकते बेटा, ये हम ऑब्वियसली लिख सकते। उसके बाद n1 बाई n2 लिख दिए। उसके बाद और एक चीज हम बोलेंगे बेटा कि रेट ऑफ एमिशन इक्वल्स टू होता है मेरा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब रेट ऑफ एमिशन मतलब रेट ऑफ एमिशन था, रेट ऑफ एमिशन इक्वल्स टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। और एमिशन क्या क्या था मेरा बेटा कि रेट ऑफ एमिशन दो था, एक है मेरा स्टिमुलेटेड एमिशन और था मेरा स्पॉन्टेनियस एमिशन। सो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन जो होता है मेरा RST प्लस RSP, मतलब रेट ऑफ एमिशन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एडिशन ऑफ रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। सो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इक्वल्स टू रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन प्लस रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इक्वल्स टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, ये वाला टर्म तुम लोगों को याद हो गया। सो उसके बाद यहाँ पे यू न्यू का वैल्यू हम निकाल दिए। देन यू न्यू का वैल्यू निकालने के बाद जो n1 n2 का वैल्यू हम यहाँ पे बैठाए थे यहाँ पे बैठाएंगे। उसके बाद फाइनली मेरा रिजल्ट आएगा A21 बाई B21 इक्वल्स टू 8 पाई एच न्यू क्यू बाई सी क्यू। ये वाला तुम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा बेटा। ये वाला ये होता है मेरा आइंस्टाइन कोएफिशिएंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही कंसेप्चुअल एंड थोड़ा टर्म तुम अगर याद रखोगे तो ये बेटा तुम लोगों को प्रूव करने में कोई परेशानी नहीं होगा। ये बेटा थोड़ा टफ लगेगा बट टफ इतना भी नहीं है, अगर तुम अच्छे से समझ लोगे
एक बार तो समझ में आ जाएगा। आई थिंक लाइन बाय लाइन में समझा दिया, ये तुम समझ लिए। ये जो रीराइट किया ये थोड़ा तुम लोगों का डिफिकल्टी लगेगा जब कॉपी में तुम नोट करोगे, इसलिए हम रीराइट इरेज कर दे रहे हैं। अरे रीराइट वाला पार्ट तुम लोग नहीं लिखना, क्योंकि ये वाला तुम लोगों को लाइन बाय लाइन थोड़ा समझाने के लिए। उसके बाद परमानेंटली माइंड में सेट होने के लिए मैं जो ब्लैंक साइड स्लाइड आएगा वहां पे मैं तुम लोगों को ऑल डिटेल्स हम यहाँ पे तुम लोगों को समझाऊंगा। तो हम लोगों को बेटा प्रूव क्या करना पड़ेगा कि A21 बाय B21 इक्वल्स टू 8 पाई एस न्यू क्यू बाय सी क्यू। ये बेटा हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा बेटा। सो यहाँ पे हम बोलते हैं बेटा, ओके सो क्या बोलेंगे बेटा, ये वाला हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा। पहले हम बेटा एब्जॉर्प्शन के लिए लिखते हैं। पहले हम क्या करेंगे बेटा कि एब्जॉर्प्शन, पहले बेटा हम एब्जॉर्प्शन लिखते हैं। उसके बाद यहाँ एक और जगह पे हम लिखते हैं एमिशन। ओके, एमिशन जहां पे मैं दो चीज डिवाइड करूंगा, एक है मेरा स्पॉन्टेनियस एमिशन और एक मेरा स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन, देखो अगर तुम एब्जॉर्प्शन में गौर से देखोगे बेटा कि हम क्या बोले थे एब्जॉर्प्शन में, जो यहाँ पे दो एनर्जी स्टेट है बेटा मेरा, कि एक है मेरा E1 एंड और एक कलर से हम ड्रॉ करते हैं बेटा, और एक मेरा है E2 एंड E1 मेरा है लोअर एनर्जी स्टेट एंड E2 मेरा है हायर एनर्जी स्टेट। ओके बेटा, एंड E1 पे मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है बेटा। क्या है, इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ मेरा, जब इलेक्ट्रॉन फोटोन का एनर्जी जब एब्जॉर्ब किया ना बेटा, एज न्यू मतलब होता है मेरा E इक्वल टू एज न्यू, मतलब क्या होता है E इक्वल टू एज न्यू। जो E क्या होता है, एनर्जी होता है। सो यहाँ पे हम सिर्फ एज न्यू भी बोल सकते हैं, तो एज न्यू मतलब एनर्जी। ओके, जब एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया, वो क्या हुआ उसके बाद वो और एक देखो करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या हुआ बेटा, वो E2 में चला गया। वो ए है E1 एंड ये जो मेरा है E2 वाला, ये E2 में चला गया। सो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, E2 में चला गया, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। ओके, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हुआ यहाँ पे, रुको, हाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। सो ये वाला क्या हुआ कि यहाँ पे एनर्जी मेरा हुआ, एनर्जी मतलब ट्रांसफर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो एमिशन में हम देखे थे कि E2 से फिर E1 पे आ जाएगा, इसलिए उसका एनर्जी क्या हुआ, एज न्यू इक्वल टू मेरा होगा E2 माइनस E1। ओके, सो यहाँ पे एनर्जी E2 माइनस E1 एंड यहाँ पे और एक चीज तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, जो है मेरा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो RAB इक्वल टू मेरा क्या होगा बेटा, RAB इक्वल टू होगा B12 N1 एंड U न्यू, ये होगा। ओके, U न्यू एंड यहाँ पे हम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये वाला टर्म तुम लोगों को पूरा याद रखना पड़ेगा बेटा। ओके, आई थिंक ये तुम लोग याद रख लोगे, थोड़ा तो कोशिश करना पड़ेगा बेटा। ओके, सो यहाँ पे जो E1 है मेरा, ये है मेरा लोअर एनर्जी स्टेट एंड E2 मेरा है हायर एनर्जी स्टेट। एंड यहाँ पे जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हम लिखे, ये वाला देखो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एमिशन एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन में हम क्या बोले थे कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये नेचुरली जो E2 से E1 पे इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन वो क्या करेगा, एमिट करेगा, एनर्जी ऑफ फोटोन एमिट करेगा। ओके, सो यहाँ पे और एक चीज तुम लोग याद रखो बेटा, जो है मेरा रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इक्वल टू क्या होगा मेरा बेटा कि A21 N2, जो A21 होता है मेरा आइंस्टाइन कोएफिशिएंट एंड N2 होता है नंबर ऑफ एटॉम्स इन
हायर एनर्जी स्टेट। और एक चीज तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा बेटा, जो है स्टिमुलेटेड एमिशन में भी वही सेम केस, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी और एक चीज RSE तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा बेटा। RSE मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, सो RSE इक्वल टू मेरा होगा क्या बेटा कि B21 N2 U न्यू जो होता है मेरा ए। सो ये तीन टर्म तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा बेटा कि RAB मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, उसके बाद रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, उसके बाद रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। ये तीन चीज तुम लोग याद रखो बेटा। उसके बाद और एक चीज याद रखो, चार चीज याद रखो, हम चार चीज याद रखने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद तुम और एक चीज याद रखो जो है मेरा आइंस्टाइन बोल्ट्जमान कोएफिशिएंट, जो क्या है मेरा n इक्वल्स टू n0 e टू दी पावर माइनस e बाय kt। ये वाला टर्म तुम लोग याद रखो बेटा। ओके, आई थिंक ये वाला टर्म तुम लोग याद रखोगे। उसके ये वाला टर्म तुम याद रखो बेटा। ओके, और यहाँ पे फॉर E1 मतलब लोअर एनर्जी स्टेट के लिए, फॉर E1 स्टेट के लिए हम N1 इक्वल टू लिख सकते हैं N0 e टू दी पावर माइनस E1 बाय kt। ओके, N1 ये है मेरा N1। एंड यहाँ पे सेम चीज फॉर E2 के लिए क्या करेंगे, फॉर E2 स्टेट के लिए हम लिख सकते बेटा कि N2 इक्वल टू N0 e टू दी पावर माइनस E2 बाय kt। सॉरी kt हम लिख सकते हैं बेटा, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ये वाला हम लिख सकते हैं। सो उसके बाद ये जो दोनों मेरा ए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे देखो, एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे हम कर देते हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 अगर करेंगे तो मेरा क्या होगा बेटा कि N2 माइनस N1 इक्वल्स टू N0 बाय N0 इंटू e टू दी पावर माइनस E2 बाय kt बाय E1 e टू दी पावर माइनस E1 इंटू बाय kt। सो फाइनली मेरा N2 बाय N1 इक्वल्स टू N0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सो क्या होगा मेरा E2 हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अगर ये ऊपर चला जाएगा तो मेरा क्या होगा बेटा कि ये अगर E1 ऊपर चला जाएगा तो E1 माइनस E1 प्लस हो जाएगा। सो E1 माइनस E2 बाय kt हो जाएगा मेरा। ओके, सो बेटा ये तुम लोगों को क्लियर हुआ। सो N2 बाय N1 इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस E2 माइनस E1। ओके, E1 बाय kt हम लिख सकते बेटा। सो फाइनली N2 बाय N1 इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस एज न्यू बाय kt हम लिख सकते बेटा, क्योंकि हम निकाले थे कि E2 माइनस E1 इक्वल्स टू एज न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन। ये हम बोले थे कि जब हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड एनर्जी स्टेट को आने के लिए कुछ एनर्जी लगेगा, वही होता है मेरा। सो फाइनली अगर हम N1 बाय N2 करेंगे, ये हम लिख सकते बेटा e टू दी पावर एज न्यू बाय kt। क्या होगा कि माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो दिस इज द मेन फंडा। इतना तक तो तुम लोगों को आई थिंक समझ में आ गया। सो N1 बाय N2 इक्वल्स टू e टू दी पावर एज न्यू बाय kt तुम लोगों को समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ गया। उसके बाद पढ़ाएंगे, उसके बाद देखो, उसके बाद और एक चीज जो है मेरा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सॉरी हाँ, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ एमिशन। ओके, सो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ एमिशन, मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्या होगा RAB एंड रेट ऑफ एमिशन में हम क्या करेंगे, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। ओके, सो फाइनली हम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या निकाले थे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन निकाले थे
बोले थे कि ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, B21 N1 and rate of stimul and U न्यू and rate of spontaneous and rate of stimulated emission, ये वाला टर्म तुम लोग को याद रखने बोले थे। सो ये वाला टर्म तुम लोग याद रख लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे हम लिखते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होगा कि B12 N1 U न्यू इक्वल्स टू रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या बोले थे हम, A21 N2 प्लस B रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन B21 N2 U न्यू। ओके, देन U न्यू जहां पर है वो एक साथ ले आएंगे। सो B12 N1 U न्यू माइनस B21 N2 U न्यू इक्वल्स टू A21 N2। ओके, ये वाला टर्म तुम लोगों को याद समझ में आया बेटा। उसके बाद U न्यू कॉमन है, इसलिए U न्यू हम कॉमन ले लेते हैं। सो U न्यू अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, B12 N1 माइनस B21 N2 होगा, वो इक्वल्स टू A21 N2 मेरा हुआ। उसके बाद U न्यू हम कैसे निकालेंगे, U न्यू इक्वल्स टू A21 N2 बाय B12 N1 माइनस B21 N2। ओके, ये वाला टर्म तुम लोगों को समझ में आया बेटा। सो यहाँ पे अगर तुम गौर से देखोगे कि B21 N2 हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक अलग कलर से ड्रॉ करते हैं हाईलाइट करने के लिए कि U न्यू, देखो U न्यू इक्वल्स टू A21 एंड सॉरी ये अलग कलर से करेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। ओके, सो जो कलर था वही कलर से कर रहे हैं। ओके, हाँ एक कलर लिए थे ना। सो U न्यू इक्वल्स टू A21 N2 बाय B21 N2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा बेटा होगा यही कि B12 N1 बाय B21 N2 माइनस 1। ये वाला टर्म तुम लोगों को याद आया बेटा, समझ में आया बेटा, ये समझ में आ जाएगा आई थिंक। उसके बाद देखो बेटा कि U न्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर तुम देखोगे गौर से कि B12 इक्वल्स टू B21, मतलब B12 को हम B21 भी लिख सकते, बट इसको नहीं लिख सकते। ओके, सो ये इसमें तुम गलती मत करना। सो यहाँ पे देखो कि A21 इसको हम लिख सकते हैं N2 बाय B21 इंटू N2 इंटू 1 बाय सॉरी हाँ 1 बाय ए वाला जो टर्म है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ए वाला टर्म B21 मतलब यहाँ पे B12 इक्वल टू B21 लिख सकते हैं, और B यहाँ पे B21 इंटू N1 बाय N2 माइनस 1 हम लिख सकते हैं बेटा। सो फाइनली ये तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली मेरा आएगा U न्यू इक्वल्स टू ए वाला N2 कैंसिल हो जाएगा। सो A21 बाय A21 बाय B21 इंटू 1 बाय N1 एंड N2 का वैल्यू हम क्या निकाले थे बेटा कि N1 एंड N2 का वैल्यू निकले थे e टू दी पावर एज न्यू बाय KT। सो यहाँ पे लिखते हैं e टू दी पावर एज न्यू बाय KT माइनस 1, e टू दी पावर एज न्यू बाय KT माइनस 1। ओके, सो ये फंडा तुम लोगों को क्लियर हुआ है बेटा। सो फाइनली यहाँ पे देखो कि ये वाला अगर तुम बोलोगे कि B12 इक्वल्स टू B21 इक्वल्स टू B हम लिख सकते हैं, सॉरी B हम लिखेंगे। सो B अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे बेटा B12 एंड B21 B हो जाएगा, मतलब यहाँ पे B हो जाएगा। सो B कैंसिल हो जाएगा, सही सेम चीज हुआ। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे देखो कि U न्यू इक्वल्स टू, मतलब U न्यू इक्वल्स टू मेरा क्या हुआ बेटा कि U न्यू, ए और एक चीज यहाँ पे याद रखो, ये यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं कि देखो रुको ये यहाँ पे U न्यू जगह नहीं रहा, इसलिए हम यहाँ पे कि 8 पाई एज न्यू क्यू बाय CQ याद रखो इनटू 1 बाय e टू दी पावर एज न्यू बाय KT
-1 ये वाला इक्वेशन एक याद रखो। उसके बाद दोनों को अगर इक्वेट कर दोगे तो सब काट जाएगा, रहेगा फाइनली बचा क्या रहेगा a21 बाय b21, मतलब a21 b21 के जगह हम यहाँ ए लिखे, सो a21 इक्वल्स टू हम a21 बाई b21 इक्वल्स टू 8 पाई एस न्यू क्यू बाई सी क्यू। ये वाला हम लोगों का प्रूव हो गया बेटा। सो ये वाला क्या होगा, प्रूव्ड हो गया। सो आई थिंक ये तुम लोगों को क्लियर भी अच्छे से हो गया है। सो ये वाला हम अच्छे से बेटा तुम लोगों को समझा दिए। ओके, सो ये वाला तुम लोगों को क्लियर हो गया है। तो उसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि पॉपुलेशन इन्वर्स। पॉपुलेशन इन्वर्स क्या होता है बेटा, ये पॉपुलेशन इन्वर्सन एक क्या होता है, वही सेम चीज होता है, यहाँ पे भी वही सेम चीज होता है। ये वाला तुम लोग थोड़ा पढ़ लेना बेटा, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझको बोल कमेंट में लिख देना, मैं पॉपुलेशन इन्वर्सन अच्छे से बोल लूंगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज दोनों लेजर होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हीलियम नियॉन लेजर एंड रूबी लेजर। ये दो लेजर जो है ना, ये दो लेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो हीलियम नियॉन लेजर हम पढ़ेंगे, उसके बाद रूबी लेजर पढ़ेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। ओके, सो हीलियम नियॉन लेजर में मेन कंपोनेंट हीलियम एंड नियॉन रहेगा बेटा, ऑब्वियसली, मतलब लेजर जो बोल रहा है उसी वही कंपोनेंट्स रहेगा। और यहाँ पे जो जो चीज मैं यहाँ पे बोला हूँ कि फुली सिल्वर मिरर्ड एंड पार्शियली सिल्वर मिरर्ड लेजर बीम, ये मैं अगर तुम लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ा के जाऊंगा भी तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो ये वाला जो हीलियम नियॉन लेजर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तुम खुद पढ़ो, उसके बाद अगर कोई डिफिकल्टी आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जनाओ, मैं सब तुम लोगों को बोल दूंगा। ओके, कमेंट बॉक्स में तुम एक बार बोलोगे तो मैं तुम लोगों को हीलियम नियॉन लेजर बोल दूंगा। फिलहाल यहाँ पे मैं नोट अच्छे से किया हुआ हूँ एंड नोट ये पीपीटी में मैं सबमिट किया हूँ एंड ये वाला जो चीज तुम लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, मेरा ओपिनियन बोल रहे हैं, क्योंकि हीलियम नियॉन लेजर एंड रूबी लेजर ये इंपॉर्टेंट है एंड इजी है। यहाँ पे कोई चीज, क्या चीज यहाँ पे देखो, अब एक्टिव मीडियम बोलो, ऑप्टिकल रेजोनेटर बोलो, ब्रूस्टर विंडोज बोलो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलो, रिफ्लेक्टिव मिरर बोलो। उसके बाद हीलियम नियॉन कितना है, हीलियम है मेरा 10:1, हीलियम नियॉन 10:1 रेशियो में है। एंड उसके बाद एक्टिव मीडियम बोलो, ऑप्टिकल रेजोनेटर बोलो, पॉपुलेशन इन्वर्सन, स्टिमुलेटेड एमिशन, ऑप्टिकल फीडबैक, ये वाला सब पॉइंट है बेटा। और ये वाला जो देखो, ये वाला अच्छे से मैं नोट किया हूँ। ओके, ये वाला पूरा तुम कॉपी में लिखो, उसके बाद रीडिंग पढ़ते जाओ। रीडिंग पढ़ने के बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बोलो, तुम्हारा भैया तुम लोगों के लिए अवेलेबल है पूरा समझाने के लिए। जो जो इम्पोर्टेंट चीज, जो लेजर का जो मेन बेस है वो मैं करा दिया। मेन बेस मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, जो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट जो प्रूव, ये वाला तुम लोगों को पढ़ा दिया। और जो इजी वाला ये तुम लोगों को पढ़ना है बेटा, ये तो मैं बोल दे रहा हूँ कि हीलियम नियॉन लेजर में यही होता है, मैं बोल दूंगा, अभी भी मैं बोल दूंगा, बट ये तुम लोगों को पढ़ना है बेटा कि हीलियम कितना रहता है, नियॉन कितना रहता है, ये तुम लोगों को खुद पढ़ के तुम्हारा माइंड में डिकोड करना पड़ेगा बेटा। थोड़ा तो मेहनत तुम लोगों को करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हम क्या बोले कि लेजर से थ्योरी ज्यादा आता है एंड यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन एंड आइंस्टाइन बोल्ट्जमान जो कोएफिशिएंट डेरिवेशन है, ये इतना बड़ा एग्जाम में आने का चांस नहीं है। फिर भी हम बोल रहे हैं क्योंकि मकआउट का तो प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए तुम लोग हर कंसेप्ट फिजिक्स, मेरा सब्जेक्ट नहीं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स सब्जेक्ट को तुम कंसेप्चुअली समझो, क्योंकि फिजिक्स अगर तुम 60% 70% समझोगे तो एग्जाम में तुम्हारा दिमाग काम नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा, फिजिक्स में पास करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए फिजिक्स सभी का बैकलॉग आता है फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स सब कोई क्या लेता है, फिजिक्स को बहुत डिफिकल्ट समझता है, बट फिजिक्स इतना भी डिफिकल्ट है नहीं। अगर फिजिक्स को तुम प्यार करोगे तो फिजिक्स तुमको नहीं छोड़ेगा। फिजिक्स अच्छा एंड कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, फिजिक्स को तुम लोग अच्छे से लेना एंड समझ लेना एंड उसके बाद फिजिक्स कॉपी में नोट भी करना, कॉपी में लिखना। जो डेरिवेशन है वो तो कॉपी में अगर नोट करोगे, नोट नहीं अगर प्रैक्टिस करोगे तो वो परमानेंटली तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। तो कंपोनेंट्स यूज्ड इन हीलियम नियॉन लेजर, यहाँ पे ऑप्टिकल रेजोनेटर बोलो, ये जो दोनों है ये ब्रूस्टर विंडोज है एंड यहाँ पे हीलियम नियॉन कितना
रेशियो पे है 10:1 रेशियो पे है। ओके, हीलियम नियॉन यहाँ पे देखो, ये है फुली सिल्वर मिरर एंड ये है पार्शियली सिल्वर मिरर। फुली सिल्वर मिरर मतलब यहाँ पे देखो ये वाला है, इसलिए ये वाला है मेरा पार्शियली सिल्वर मिरर। एंड यहाँ पे जो एनोड एंड कैथोड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर सप्लाई हो रहा है। पावर सप्लाई होने के बाद यहाँ से जो बूस्टर विंडोज है, यहाँ पे हीलियम नियॉन, ये जो यहाँ पे एक्टिव मीडियम, ये जो मीडियम है, यहाँ पे जो मीडियम जो हो रहा है ये मेरा है एक्टिव मीडियम। So optical resonator helps the light bounce back and forth inside the laser tube making stronger। ये तुम लोग रीडिंग एक बार पढ़ लेना, मैं भी रीडिंग पढ़ देता हूँ, तुम लोग का दिमाग में सेट हो जाएगा। बट ये मैं पढ़ के फायदा भी नहीं होगा, तुम लोग खुद कॉपी में लिखना, उसके बाद लिखने के बाद तुम लोग एक बार रीडिंग पढ़ लेना, तब तुम लोगों का फायदा हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। सो एक्टिव मीडियम इज दिस स्पेशल गैस मिक्सचर। एक्टिव मीडियम जो होता है वो गैस मिक्सचर से बनता है। एंड द लेजर ट्यूब व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी, जब हम ये देखो, ये हम जो पावर सप्लाई कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई कर रहे हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स गैस गेट्स एक्साइटेड, वी गेट स्टिमुलेटेड एमिशन। यहाँ पे देखो ये वाला क्या हो रहा है, स्टिमुलेटेड एमिशन है, जा रहा है। ओके, देन ब्रूस्टर विंडो क्या है, ब्रूस्टर विंडो आर एंगल एंड selectively transmit S polarized light, allowing it to pass through with minimal reflection with largely reflecting P polarized light। And electric discharge act as pumping source which is responsible for population inversion। ओके, सो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टिव मिरर, ये वर्किंग प्रिंसिपल भी पढ़ लेना। वर्किंग प्रिंसिपल में है गैस मिक्सचर, उसके बाद है क्या, गैस मिक्सचर, ऑप्टिकल रेजोनेटर, एक्टिव मीडियम बोले थे कि एक्टिव मीडियम में क्या होता है, गैस मिक्सचर होता है। एंड देन हम जब वहाँ पे पावर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब क्या होता है, तो वो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड, मतलब एमिशन होता है, एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट पे जाता है। पॉपुलेशन इन्वर्सन भी ये हम बोल दिए, नहीं बोले हम, तुम एक बार पढ़ लोगे ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन हम क्लियरली बोल दिए। ओके, ऑप्टिकल फीडबैक ये वाला पढ़ लोगे, तो ये वाला देखो, ये है हीलियम, ये है मेरा हीलियम एटम के लिए, एंड ये है मेरा नियॉन एटम के लिए। एंड यहाँ पे और एक चीज तुम लोगों को, हाँ ये और एक चीज तुम लोगों को जानना पड़ेगा, जो है मेरा कि एक चीज हम तो बोले थे कि तुम्हारा पहले मेरा क्या था, इलेक्ट्रॉन मेरा ग्राउंड स्टेट पे रहता है, मतलब ग्राउंड स्टेट मतलब GS मतलब होता है मेरा ग्राउंड स्टेट। ओके, सो ग्राउंड स्टेट पे रहने के बाद वो क्या होता है, एनर्जी जब गेन करता है, तब वो क्या करता है, E2 मतलब हायर स्टेट पे वो जाता है। उसके बाद E2 पे जाने के बाद वहां पे वो क्या करता है, उसका जो एनर्जी वो एमिट करने के बाद वो क्या होता है, फिर से वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। बट ये तुम लोगों को पता है, वो पहले ग्राउंड स्टेट पे नहीं आएगा, पूरा हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट से नहीं आएगा। ओके, ग्राउंड स्टेट पे नहीं आएगा, वो हायर एनर्जी स्टेट के बाद वो क्या आएगा, मेटास्टेबल स्टेट में आएगा, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद ग्राउंड स्टेट पे आएगा। यही होता है, यही फंडा होता है यहाँ पर। सो ये वाला तुम लोगों को एक बार देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा। ओके, ये वाला समझ में आ जाएगा। तो एनर्जी लेवल डायग्राम भी अगर देखोगे कि हीलियम नियॉन लेजर का, तो ये वाला तुम लोग लिख लोगे तो एग्जाम में तुम लोगों को पूरा फुल मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो। ओके, उसके बाद रूबी लेजर क्या होता है बेटा, कि रूबी लेजर इज ए सॉलिड स्टेट लेजर यूज्ड इन सिंथेटिक रूबी क्रिस्टल लेजर मीडियम। जो रूबी लेजर होता है एक सॉलिड स्टेट लेजर होता है जो सिंथेटिक रूबी क्रिस्टल एस ईट लेजर मीडियम। रूबी लेजर इज दी फर्स्ट सक्सेसफुल लेजर डेवलप्ड बाय मेमन इन 1960। ओके, so ruby laser is the few produced visible light and its emit red light wavelength जिसका wavelength होता है 694 into 3 nm। ओके, एंड कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ रूबी लेजर का कॉन्स्ट्रक्ट क्या होता है, ए रूबी लेजर कॉन्सिस्ट 3 इंपोर्टेंट एलिमेंट्स, लेजर मीडियम, द पंप सोर्स एंड ऑप्टिकल रेजोनेटर। ओके, ये वाला तुम लोग पढ़ लेना। उसके बाद लेजर मीडियम, गैस मीडियम, जो फ्लैश ट्यूब, फुल्ली रिफ्लेक्टेड मिरर एंड पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर, एंड रूबी लेजर, ये है मेरा रूबी लेजर का मीडियम है। एंड यहाँ पे सबको, ये है मेरा फ्लैश ट्यूब, ये है मेरा
फ्लैश ट्यूब है एंड यहाँ पे सब कुछ होता है। यहाँ पे देखो ऑप्टिकल रेजोनेटर, पंप, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये वाला तुम पढ़ना एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेजर, ये कॉपी में लिखते रहो। उसके बाद ये जो चीज है ये तुम लोगों को याद में आ जाएगा बेटा, ये जो चीज है तुम लोगों को याद हो जाएगा एंड ये वाला पढ़ लोगे। देखो ये वाला कुछ नहीं है बेटा, देखो ये व्हेन एनर्जी सप्लाइड इन रूबी देन, ये वाला तुम लोग पढ़ लेना एक बार अच्छे से। हाँ ये मैं बोल रहा हूँ वर्किंग ऑफ रूबी लेजर। रूबी लेजर इज ए 3 सॉलिड लेवल स्टेट लेजर। रूबी लेजर एक 3 सॉलिड लेवल सॉलिड स्टेट लेजर है। Optical pumping technique is used supply energy to laser medium. Optical pumping is the technique in which laser light as energy source raise electron from lower energy level to higher energy level. Okay, consider a ruby laser medium consisting of 3 lasers level E1, E2, E3 with n number of electrons. Okay, एंड E1 जो E1 होता है, E1 कम होता है E2 से, E1 E2 कम होता है E3 से। ओके, सो वी एज्यूम द एनर्जी लेवल विल बी E1 लेस देन E2 लेस देन E3। द एनर्जी लेवल E1 नॉन ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल एंड E2 होता है मेरा मेटास्टेबल। हम क्या बोले थे यहाँ पे क्या होता है कि पहले ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे जब जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट से मतलब यहाँ पे भी होगा कि ग्राउंड स्टेट, उसके बाद मेटास्टेबल स्टेट, उसके बाद हायर एनर्जी स्टेट। यही होगा कि E1, E2, E3 में E1 इज नोन एज ग्राउंड स्टेट, E2 इज नोन एज मेटास्टेबल स्टेट एंड E3 इज नोन एज पंप स्टेट। ओके, so then let us assume initially most electron are lower energy state E1 and tiny number of electrons excited state E2 and E3. Okay, when light energy supplied to the laser medium ruby, the electron in the lower energy state or ground state E1 gain enough energy jumps pump state E3. The lifetime of pump state E3 is very small. E3 में क्या बोले हम कि हायर एनर्जी स्टेट जो होता है मेरा हायर एनर्जी स्टेट, वहां पे कुछ टाइम के लिए रहता है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वो क्या करता है कि लोअर एनर्जी स्टेट मतलब अर्थात ग्राउंड स्टेट पे वो आ जाता है। यही वही होता है कि वहां पे नहीं रहता है, यहाँ पे आ जाता है। तो ये वाला तुम एक बार रीडिंग पढ़ लेना, आई थिंक ये तुम लोग को क्लियर आ जाएगा। सो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू एंड आई थिंक ये बेटा तुम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है। अगर ये तुम एक बार पढ़ लेना, अगर तुम लोगों को रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर पढ़ने में कोई दिक्कत आ रहा है एंड समझने में कोई दिक्कत आ रहा है, आई थिंक समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि देखो बेटा, अगर तुम गौर से देखोगे ना बेटा, अगर तुम गौर से अगर देखोगे कि यहाँ पे मैं क्या क्या चीज कराया हूँ, जो मैं देखो, जो तुम अगर मेरा बाकी लेक्चर जब तुम देखोगे ना, जो कॉन्सेप्चुअल चीज है, जो समझाने की चीज है, वो मैं एक भी नहीं रखा है, वो मैं सब कुछ कंसेप्चुअली पूरा मेहनत करके पूरा समझा दिया है। मतलब तुम लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मैं पूरा कंसेप्चुअली तुम लोगों को समझा दिया हूँ। बट ये वाला जो है, ये वाला मैं खुद मकआउट का स्टूडेंट, मैं खुद मेरा ओपिनियन बोला है, ये मैं खुद पढ़ा हूँ। मैं तो यहाँ पे जो बोला कि एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, जो मैं बोल दिया उसी का बेसिस में तो सब कुछ पॉइंट है। एक बार तुम रीडिंग अगर पढ़ोगे तुम लोगों को तो आसानी से समझ में आ जाएगा। एज्यूम इंजीनियरिंग स्टूडेंट मतलब तो क्विकली समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। मतलब क्विकली मुझको भी नहीं समझ में आता है, सबको, किसी को नहीं आता है क्विकली, बट वो पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये बोलना गलत है कि क्विकली समझ में आ जाएगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ओके, अगर नहीं पढ़ोगे कि क्विकली समझ में आएगा, तो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये एक बार तुम पढ़ो, अगर समझने में कोई दिक्कत आएगा, ये तुम्हारे काम के लिए मैं बेटा, ये तुम लोगों को मैं नहीं पढ़ाया, मैं बोल दिया कि ये सब हम बोल दिए पॉइंट वाइज में। देखो ये बेटा, अगर तुम गौर से देखोगे कि मैं कॉपी में लिखा, उसके बाद ये पीपीटी में सबमिट किया, उसके बाद तुम लोगों को अच्छे से जो समझाने की चीज है समझा दिया, मेन बेस जो है मैं समझा दिया। उसके बाद अगर तुम लोगों को किसी भी गलती मतलब होगा तो माफी चाहता हूँ। ओके, एंड अगर तुम लोगों को अच्छा लगा है, अगर तुम लोग ये काम में जो तुम लोगों को दिया हूँ, ये तुम एक बार रीडिंग पढ़ो। ओके, मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरा भी तो कुछ हक बनता है बेटा, कि तुम पढ़ रहे हो, हम कैसे जानेंगे? कमेंट में जब तुम जनाओगे कि भैया हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तब हम तुमको
ये पूरा डिटेल्स में समझा दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ समझा दूंगा, बट तुम लोगों को भी तो समझना चाहिए बेटा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये तुम लोगों को समझना है, खुद पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जनाओ, मैं तुम लोगों को समझा दूंगा, मेरा प्रॉमिस है मैं समझा दूंगा। ओके, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा, पर तुम लोग को एक बार रीडिंग पढ़ो, उसके बाद अच्छे ढंग से रीडिंग पढ़ो, उसके बाद तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा तो मुझे बोलना, मैं समझा दूंगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू। कैसे गजब तरीके से लिखा, फिर भी आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू। ओके।